भारत ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं कश्मीर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एनआईए एक्शन में है। ये एनआईए सीआरपीएफ का काफिला आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बाकायदा सेना ने पोजीशन ली हुई है उस जंगल में, उस पहाड़ी में, चप्पे चप्पे पर जांच हो रही है। सेना धीरे धीरे कैसे जंगल में पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से इसे घेर लिया गया है और सिर्फ बाकायदा सर्विलांस के जरिए, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जांच हो रही है। और जहां भी पता चल रहा है कि यहां कोई संदिग्ध है वहां भी गए। इसके अलावा कई और मीटिंग्स की है गृहमंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा, क्या वो युद्ध का ऐलान है? क्या भारत कुछ वाकई बहुत बड़ा करने वाला है? आतंकी भले ही गिड़गिड़ा ले, वो भले ही ये कह ले कि हमने कुछ नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद मोदी की आतंकिस्तान को पहली बार चेतावनी सामने आई। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए अंग्रेजी में भी कहा है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए। जिन्हें हिंदी न समझ आए वो अंग्रेजी में समझ लें। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में टेंशन आई है। पाकिस्तान मोदी के बयान का मतलब तलाश रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत आगे क्या करने वाला है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की यादें ताजा हो गई हैं। ऐसे में भारत के अगले कदम को लेकर पाक में अटकलें तेज हैं। रूसी मीडिया ने भारत पाकिस्तान हालात को लेकर चेतावनी दी है। कहा दावे के मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट पाक सीमा की तरफ बढ़ रहा है। रूसी मीडिया का दावा है 2 न्यूक्लियर देशों में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया है। कल देर रात भारत ने पाक के राजनयिक को तलब किया है। क्या भारत एयर स्ट्राइक करने वाला है? भारत के पास पाक को करारा जवाब देने के कई रास्ते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत के पास एयर स्ट्राइक करने की रणनीति है। तीनों सेना अध्यक्ष के साथ राजनाथ सिंह ने भी बैठक की है। क्या ड्रोन से हमला करेगा भारत? भारत के पास ड्रोन हमले का भी विकल्प खुला है। हथियारबंद ड्रोन से आतंकी कैंपों को तबाह किया जा सकता है। भारत के पास कई तरह के अत्याधुनिक ड्रोन है। इसमें किसी पायलट के पास के जान जोखिम में भी नहीं होगी। क्या दूसरी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी? उरी हमले के बाद पीओके में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2016 में हमले सेना के बेस पर हमले के 11 दिन बाद पलटवार हुआ था। पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ है। दूसरे विकल्प क्या है? इस बार समंदर के रास्ते भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को चौंका सकता है। भारत 2016 की तरह स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। भारत के ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है, लेकिन भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत किसी भी हाल में पाक से 5वीं बार युद्ध नहीं लड़ेगा सीधा। अब तक के चारों जंग पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है भारत ने। आपको सुनाऊं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया और प्रधानमंत्री की भाषा से साफ है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात की है, लेकिन एक्शन कल से ही शुरू हो गया था। एक्शन की पहली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, कल अटारी चेकपोस्ट बंद किया गया। आज तस्वीर आ गई, अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। ये बाघा अटारी वो रास्ता है जहां से पाकिस्तानी भारत में दाखिल होते हैं और भारत से पाकिस्तान जाने वाले इस रास्ते से जाते हैं। उस चेकपोस्ट को आज बंद कर दिया गया है। तो आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने जो स्ट्राइक की है वो एक एक कर मैं आपको बताऊं। 5 से 6 स्ट्राइक कल कर दी थी। आज सिर्फ पीएम मोदी ने जुबानी स्ट्राइक की है, जुबान से हमला किया। देखिए जरा कल की स्ट्राइक क्या। कल जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए, पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पर मोदी ने 5 हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना ये जो सिंधु जल समझौता ये स्थगित कर दिया। सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक ये स्थगित रहेगा। पाक से 3 युद्ध के दौरान भी ये समझौता नहीं स्थगित हुआ। सोचिए, पहली बार हुआ है। दूसरी स्ट्राइक, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत बंद किया गया। जो लोग चेकपोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पंजाब के अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। तीसरी स्ट्राइक, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत नहीं आ सकेंगे ऐसे लोग। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे।
भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल से अमान्य हो जाएंगे। मेडिकल वीजा को वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। चौथी स्ट्राइक, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी, मतलब एक हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जो भारतीय इस समय पाकिस्तान में है उन्हें जल्द वापस लौटने की सलाह दी गई है। पांचवी स्ट्राइक, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति है। विदेश मंत्रालय में कई देशों के राजदूतों को बुलाया गया। आज पहलगाम में हमले को लेकर उन्हें डिटेल जानकारी दी गई है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों को ब्रीफिंग दी गई है। अब इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तैयारी इस लिहाज से कि कल ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ये सिंधु रिवर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सिंधु जल समझौता है, यह समझौता है क्या, बहुत संक्षेप में 6 नदियां हैं। 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता था, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान। अब भारत वो नदी रोक देगा वो जो अब तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जैसे पूर्वी नदियां जो है, भारत ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, कश्मीर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एनआईए एक्शन में है। ये एनआईए सीआरपीएफ का काफिला आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बाकायदा सेना ने पोजीशन ली हुई है उस जंगल में, उस पहाड़ी में, चप्पे चप्पे पर जांच हो रही है। सेना धीरे धीरे कैसे जंगल में पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से इसे घेर लिया गया है और सिर्फ बाकायदा सर्विलांस के जरिए, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जांच हो रही है। और जहां भी पता चल रहा है कि यहां कोई संदिग्ध है वहां भी गए। इसके अलावा कई और मीटिंग्स की है गृहमंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा, क्या वो युद्ध का ऐलान है? क्या भारत कुछ वाकई बहुत बड़ा करने वाला है? आतंकी भले ही गिड़गिड़ा लें, वो भले ही ये कह लें कि हमने कुछ नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद मोदी की आतंकिस्तान को पहली बार चेतावनी सामने आई। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए अंग्रेजी में भी कहा है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए। जिन्हें हिंदी न समझ आए वो अंग्रेजी में समझ लें। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में टेंशन आई है। पाकिस्तान मोदी के बयान का मतलब तलाश रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत आगे क्या करने वाला है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की यादें ताजा हो गई है। ऐसे में भारत के अगले कदम को लेकर पाक में अटकलें तेज हैं। रूसी मीडिया ने भारत पाकिस्तान हालात को लेकर चेतावनी दी है। कहा दावे के मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट पाक सीमा की तरफ बढ़ रहा है। रूसी मीडिया का दावा है 2 न्यूक्लियर देशों में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया है। कल देर रात भारत ने पाक के राजनयिक को तलब किया है। क्या भारत एयर स्ट्राइक करने वाला है? भारत के पास पाक को करारा जवाब देने के कई रास्ते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत के पास एयर स्ट्राइक करने की रणनीति है। तीनों सेना अध्यक्ष के साथ राजनाथ सिंह ने भी बैठक की है। क्या ड्रोन से हमला करेगा भारत? भारत के पास ड्रोन हमले का भी विकल्प खुला है। हथियारबंद ड्रोन से आतंकी कैंपों को तबाह किया जा सकता है। भारत के पास कई तरह के अत्याधुनिक ड्रोन है। इसमें किसी पायलट के जान जोखिम में भी नहीं होगी। क्या दूसरी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी? उरी हमले के बाद पीओके में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2016 में हमले सेना के बेस पर हमले के 11 दिन बाद पलटवार हुआ था। पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ है। दूसरे विकल्प क्या है? इस बार समंदर के रास्ते भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को चौंका सकता है। भारत 2016 की तरह स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। भारत के ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है, लेकिन भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत किसी भी हाल में पाक से 5वीं बार युद्ध नहीं लड़ेगा सीधा। अब तक के 4 जंग पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है भारत ने। आपको सुनाऊं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया। और प्रधानमंत्री की भाषा से साफ है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात की है, लेकिन एक्शन कल से ही शुरू हो गया था। एक्शन की पहली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, कल अटारी चेकपोस्ट बंद किया गया। आज तस्वीर आ गई, अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। ये बाघा अटारी वो रास्ता है जहां से पाकिस्तानी भारत में दाखिल होते हैं और भारत से पाकिस्तान जाने वाले इस रास्ते से जाते हैं। उस चेकपोस्ट को आज बंद कर दिया गया है। तो आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने जो स्ट्राइक की है वो एक एक कर मैं आपको बताऊं। 5 से 6 स्ट्राइक कल कर दी थी, आज सिर्फ पीएम मोदी ने जुबानी स्ट्राइक की है, जुबान से हमला किया। देखिए जरा कल की स्ट्राइक किया। कल जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए, पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पर मोदी ने 5 हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना ये जो सिंधु जल समझौता ये स्थगित कर दिया। सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक ये स्थगित रहेगा। पाक से 3 युद्ध के दौरान भी ये समझौता नहीं स्थगित हुआ, सोचिए पहली बार हुआ है। दूसरी स्ट्राइक, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत बंद किया गया। जो लोग चेकपोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पंजाब के अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। तीसरी स्ट्राइक, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत नहीं आ सकेंगे ऐसे लोग। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे। भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल से अमान्य हो जाएंगे। मेडिकल वीजा को वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। चौथी स्ट्राइक, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जो भारतीय इस समय पाकिस्तान में है उन्हें जल्द वापस लौटने की सलाह दी गई है। 5वीं स्ट्राइक, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति है। विदेश मंत्रालय में कई देशों के राजदूतों को बुलाया गया। आज पहलगाम में हमले को लेकर उन्हें डिटेल जानकारी दी गई है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों को ब्रीफिंग दी गई है। अब इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तैयारी इस लिहाज से कि कल ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ये सिंधु रिवर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सिंधु जल समझौता है यह समझौता है क्या, बहुत संक्षेप में 6 नदियां हैं। 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता था, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान। अब भारत वो नदी रोक देगा वो जो अब तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जैसे पूर्वी नदियां जो है, भारत ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एनआईए एक्शन में है। ये एनआईए सीआरपीएफ का काफिला आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बाकायदा सेना ने पोजीशन ली हुई है उस जंगल में, उस पहाड़ी में, चप्पे चप्पे पर। जांच हो रही है, सेना धीरे धीरे कैसे जंगल में पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से इसे घेर लिया गया है और सिर्फ बाकायदा सर्विलांस के जरिए, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जांच हो रही है। और जहां भी पता चल रहा है कि यहां कोई संदिग्ध है वहां भी गए। इसके अलावा कई और मीटिंग्स की है गृहमंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा, क्या वो युद्ध का ऐलान है? क्या भारत कुछ वाकई बहुत बड़ा करने वाला है? आतंकी भले ही गिड़गिड़ा ले, वो भले ही ये कह ले कि हमने कुछ नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद मोदी की आतंकिस्तान को पहली बार चेतावनी सामने आई। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए अंग्रेजी में भी कहा है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए। जिन्हें हिंदी न समझ आए वो अंग्रेजी में समझ लें। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में टेंशन आई है। पाकिस्तान मोदी के बयान का मतलब तलाश रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत आगे क्या करने वाला है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की यादें ताजा हो गई है। ऐसे में भारत के अगले कदम को लेकर पाक में अटकलें तेज है। रूसी मीडिया ने भारत पाकिस्तान हालात को लेकर चेतावनी दी है। कहा दावे के मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट पाक सीमा की तरफ बढ़ रहा है। रूसी मीडिया का दावा है 2 न्यूक्लियर देशों में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया है। कल देर रात भारत ने पाक के राजनयिक को तलब किया है। क्या भारत एयर स्ट्राइक करने वाला है? भारत के पास पाक को करारा जवाब देने के कई रास्ते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत के पास एयर स्ट्राइक करने की रणनीति है। तीनों सेना अध्यक्ष के साथ राजनाथ सिंह ने भी बैठक की है। क्या ड्रोन से हमला करेगा भारत? भारत के पास ड्रोन हमले का भी विकल्प खुला है। हथियार बंद ड्रोन से आतंकी कैंपों को तबाह किया जा सकता है। भारत के पास कई तरह के अत्याधुनिक ड्रोन है। इसमें किसी पायलट के पास के जान जोखिम में भी नहीं होगी। क्या दूसरी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी? उरी हमले के बाद पीओके में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2016 में हमले सेना के बेस पर हमले के 11 दिन बाद पलटवार हुआ था। पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ है। दूसरे विकल्प क्या है?
इस बार समंदर के रास्ते भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को चौंका सकता है। भारत 2016 की तरह स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। भारत के ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है, लेकिन भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत किसी भी हाल में पाक से 5वीं बार युद्ध नहीं लड़ेगा सीधा। अब तक के चारों जंग पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है भारत ने। आपको सुनाऊं, सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया। और प्रधानमंत्री की भाषा से साफ है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात की है, लेकिन एक्शन कल से ही शुरू हो गया था। एक्शन की पहली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, कल अटारी चेकपोस्ट बंद किया गया। आज तस्वीर आ गई, अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। ये बाघा अटारी वो रास्ता है जहां से पाकिस्तानी भारत में दाखिल होते हैं और भारत से पाकिस्तान जाने वाले इस रास्ते से जाते हैं। उस चेकपोस्ट को आज बंद कर दिया गया है। तो आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने जो स्ट्राइक की है वो एक एक कर मैं आपको बताऊं। 5 से 6 स्ट्राइक कल कर दी थी, आज सिर्फ पीएम मोदी ने जुबानी स्ट्राइक की है, जुबान से हमला किया। देखिए जरा कल की स्ट्राइक क्या। कल जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए, पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पर मोदी ने 5 हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना ये जो सिंधु जल समझौता ये स्थगित कर दिया। सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक ये स्थगित रहेगा। पाक से 3 युद्ध के दौरान भी ये समझौता नहीं स्थगित हुआ, सोचिए पहली बार हुआ है। दूसरी स्ट्राइक, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत बंद किया गया। जो लोग चेकपोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पंजाब के अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। तीसरी स्ट्राइक, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत नहीं आ सकेंगे ऐसे लोग। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे। भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल से अमान्य हो जाएंगे। मेडिकल वीजा को वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। चौथी स्ट्राइक, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जो भारतीय इस समय पाकिस्तान में है उन्हें जल्द वापस लौटने की सलाह दी गई है। 5वीं स्ट्राइक, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति है। विदेश मंत्रालय में कई देशों के राजदूतों को बुलाया गया। आज पहलगाम में हमले को लेकर उन्हें डिटेल जानकारी दी गई है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों को ब्रीफिंग दी गई है। अब इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तैयारी इस लिहाज से कि कल ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ये सिंधु रिवर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊं ये जो सिंधु जल समझौता है, यह समझौता है क्या, बहुत संक्षेप में 6 नदियां हैं। 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता था, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान। अब भारत वो नदी रोक देगा वो जो अब तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जैसे पूर्वी नदियां जो है, भारत ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, कश्मीर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एनआईए एक्शन में है। ये एनआईए सीआरपीएफ का काफिला आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बाकायदा सेना ने पोजीशन ली हुई है उस जंगल में, उस पहाड़ी में, चप्पे चप्पे पर। जांच हो रही है, सेना धीरे धीरे कैसे जंगल में पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से इसे घेर लिया गया है और सिर्फ बाकायदा सर्विलांस के जरिए, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जांच हो रही है। और जहां भी पता चल रहा है कि यहां कोई संदिग्ध है वहां भी गए। इसके अलावा कई और मीटिंग्स की है गृहमंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा, क्या वो युद्ध का ऐलान है? क्या भारत कुछ वाकई बहुत बड़ा करने वाला है? आतंकी भले ही गिड़गिड़ा लें, वो भले ही ये कह लें कि हमने कुछ नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद मोदी की आतंकिस्तान को पहली बार चेतावनी सामने आई। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए अंग्रेजी में भी कहा है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए। जिन्हें हिंदी न समझ आए वो अंग्रेजी में समझ लें। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में टेंशन आई है। पाकिस्तान मोदी के बयान का मतलब तलाश रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत आगे क्या करने वाला है।
पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की यादें ताजा हो गई हैं। ऐसे में भारत के अगले कदम को लेकर पाक में अटकलें तेज हैं। रूसी मीडिया ने भारत पाकिस्तान हालात को लेकर चेतावनी दी है। कहा दावे के मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट पाक सीमा की तरफ बढ़ रहा है। रूसी मीडिया का दावा है 2 न्यूक्लियर देशों में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया है। कल देर रात भारत ने पाक के राजनयिक को तलब किया है। क्या भारत एयर स्ट्राइक करने वाला है? भारत के पास पाक को करारा जवाब देने के कई रास्ते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत के पास एयर स्ट्राइक करने की रणनीति है। तीनों सेना अध्यक्ष के साथ राजनाथ सिंह ने भी बैठक की है। क्या ड्रोन से हमला करेगा भारत? भारत के पास ड्रोन हमले का भी विकल्प खुला है। हथियार बंद ड्रोन से आतंकी कैंपों को तबाह किया जा सकता है। भारत के पास कई तरह के अत्याधुनिक ड्रोन है। इसमें किसी पायलट के पास के जान जोखिम में भी नहीं होगी। क्या दूसरी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी? उरी हमले के बाद पीओके में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2016 में हमले सेना के बेस पर हमले के 11 दिन बाद पलटवार हुआ था। पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ है। दूसरे विकल्प क्या है? इस बार समंदर के रास्ते भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को चौंका सकता है। भारत 2016 की तरह स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। भारत के ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है, लेकिन भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत किसी भी हाल में पाक से 5वीं बार युद्ध नहीं लड़ेगा सीधा। अब तक के चारों जंग पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है भारत ने। आपको सुनाऊं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया, और प्रधानमंत्री की भाषा से साफ है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात की है, लेकिन एक्शन कल से ही शुरू हो गया था। एक्शन की पहली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं। कल अटारी चेकपोस्ट बंद किया गया। आज तस्वीर आ गई, अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। ये बाघा अटारी वो रास्ता है जहां से पाकिस्तानी भारत में दाखिल होते हैं और भारत से पाकिस्तान जाने वाले इस रास्ते से जाते हैं। उस चेकपोस्ट को आज बंद कर दिया गया है। तो आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने जो स्ट्राइक की है वो एक एक कर मैं आपको बताऊं। 5 से 6 स्ट्राइक कल कर दी थी। आज सिर्फ पीएम मोदी ने जुबानी स्ट्राइक की है, जुबान से हमला किया। देखिए जरा कल की स्ट्राइक क्या। कल जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए, पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पर मोदी ने 5 हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना ये जो सिंधु जल समझौता ये स्थगित कर दिया। सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक ये स्थगित रहेगा। पाक से 3 युद्ध के दौरान भी ये समझौता नहीं स्थगित हुआ। सोचिए, पहली बार हुआ है। दूसरी स्ट्राइक, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत बंद किया गया। जो लोग चेकपोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पंजाब के अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। तीसरी स्ट्राइक, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत नहीं आ सकेंगे ऐसे लोग। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे। भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल से अमान्य हो जाएंगे। मेडिकल वीजा को वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। चौथी स्ट्राइक, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। मतलब 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जो भारतीय इस समय पाकिस्तान में है उन्हें जल्द वापस लौटने की सलाह दी गई है। 5वीं स्ट्राइक, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति है। विदेश मंत्रालय में कई देशों के राजदूतों को बुलाया गया। आज पहलगाम में हमले को लेकर उन्हें डिटेल जानकारी दी गई है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों को ब्रीफिंग दी गई है। अब इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तैयारी इस लिहाज से कि कल ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ये सिंधु रिवर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सिंधु जल समझौता है, यह समझौता है क्या, बहुत संक्षेप में 6 नदियां हैं। 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता था, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान। अब भारत वो नदी रोक देगा वो जो अब तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जैसे पूर्वी नदियां जो है